Hello everyone. In today's video lecture, we are going to discuss about the architecture of 8085 microprocessor. तो आज हम 8085 माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर को डिटेल एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है. तो 8085 माइक्रोप्रोसेसर जो होता है वो क्या काम करता है. बेसिकली माइक्रोप्रोसेसर का काम होता है कि जो प्रोग्राम होगा उसको एग्जीक्यूट करना. ठीक है. मतलब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना होता है माइक्रोप्रोसेसर का काम. अच्छा, ये जो प्रोग्राम को हम लिखते हैं वो प्रोग्राम जो होगा वो कौन से लैंग्वेज में होगा. इन द सेंस ऑफ 8085 माइक्रो प्रोसेसर वो एक असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा रहेगा. और वो प्रोग्राम को जब हम क्या करेंगे, सेव करेंगे और रन करेंगे तो जो असेंबलर होगा वो क्या करेगा, असेंबली लेवल लैंग्वेज को एक बाइनरी लेवल लैंग्वेज या तो मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है जो कि बाइनरी पैटर्न में रहता है. तो जो प्रोग्राम होगा वो एक बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्टेड हो जाएगा और उसका एक फाइल बन जाएगा. समझ में आ रहा है. मतलब ये हुआ कि जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो वो एक लेवल का लैंग्वेज होता है जिसको हम असेंबली लेवल लैंग्वेज बोलते हैं. और जब हम उस प्रोग्राम को रन करते हैं तो एक असेंबलर होता है, वो भी एक प्रोग्राम होता है जिसका काम होता है कि वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में जो लिखा हुआ है प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देना बाइनरी लेवल लैंग्वेज या तो मशीन कोड भी बोला जाता है. मशीन कोड में कन्वर्ट करके एक फाइल बना देता है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरी इंस्ट्रक्शन, मतलब जो प्रोग्राम होता है वो कैसे बनता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम बना होता है. ये मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया हूँ कि जो प्रोग्राम होता है वो बेसिकली सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को ही हम प्रोग्राम बोलते हैं. तो एवरी इंस्ट्रक्शन इज गेटिंग कन्वर्टेड टू ए बाइनरी नंबर. ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ असेंबलर. और वो जो नंबर होगा वो ही बेसिकली स्टोर होता है मेमोरी में. ठीक है. तो जब हम एक प्रोग्राम को लिख के सेव करते हैं तो वो प्रोग्राम जो होगा तो वो तो असेंबली लेवल लैंग्वेज में हम लिखे होंगे, लेकिन वो जब मेमोरी में जाता है तो वो एक बाइनरी पैटर्न में प्रोग्राम स्टोर रहता है. ठीक है. तो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, माइक्रो प्रोसेसर का. और प्रोग्राम कहाँ पे स्टोर रहता है, मेमोरी में स्टोर रहता है. तो मैंने यहाँ पे मेमोरी का एक ब्लॉक दिखाया है जहाँ पे मैंने यहाँ पे मेरा प्रोग्राम है. ठीक है. ये मेमोरी लोकेशन में एक पार्ट में मेरा प्रोग्राम सेव किया गया है. ठीक है. प्रोग्राम में क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस को एक सेट के फॉर्म में देखते हैं तो बोलते हैं ये प्रोग्राम है. एवरी इंस्ट्रक्शन मेमोरी का एक लोकेशन में स्टोर हुआ होगा. ठीक है. एवरी इंस्ट्रक्शन 8 बिट का एक नंबर होगा जो कि स्टोर हुआ होगा एक मेमोरी लोकेशन में. तो ये जो प्रोग्राम देख रहे हो इसमें मेरा 6 ही इंस्ट्रक्शन है. ठीक है. एवरी इंस्ट्रक्शन एक एक मेमोरी लोकेशन में सेव है. ठीक है. तो ये जो प्रोग्राम है इसको एग्जीक्यूट करने का काम किसका है, माइक्रो प्रोसेसर का है. तो मैंने साइड में एक छोटा सा ब्लॉक दिखाया है म्यूपी का. ठीक है. माइक्रो प्रोसेसर. ओके. तो ये जो प्रोग्राम है, मान लेते हैं कि ये मेरा व्हाट्सएप का है प्रोग्राम. व्हाट्सएप भी एक प्रोग्राम है, इंस्टाग्राम भी एक प्रोग्राम है. ठीक है. तो जब मैं व्हाट्सएप हो गया या तो इंस्टाग्राम हो गया, उसका जो आइकन होता है उसमें क्लिक करता हूं तो बेसिकली क्या होता है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है. ठीक है. दे आर ऑल प्रोग्राम्स. तो जब मैं आइकन में क्लिक करता हूं, व्हाट्सएप के आइकन में क्लिक करता हूं तो व्हाट्सएप जो होता है एक प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है. मतलब व्हाट्सएप प्रोग्राम का ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में रहा होगा. वो जो पर्टिकुलर स्टार्टिंग मेमोरी एड्रेस है वो मेमोरी क्या होता है ना, म्यूपी के पास जाता है और जाके किसमें स्टोर होता है, पीसी में. पीसी स्टैंड्स फॉर प्रोग्राम काउंटर. तो जैसे ही मैं यहाँ पे प्रोग्राम पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं मान लेते हैं कि मैंने व्हाट्सएप पे क्लिक किया, तो जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा उस प्रोग्राम का वो किसके पास चला जाएगा, पीसी. वो किसके पास है, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर. तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एक पीसी होता है प्रोग्राम काउंटर. वो भी एक रजिस्टर होता है, वैल्यू स्टोर करने करने के लिए उसको यूज किया जाता है. ठीक है. तो प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है. क्यों 16 बिट का, क्योंकि ये जो एड्रेस जाएगा वो भी एक 16 बिट का होता है. ठीक है. तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, मैंने इस एग्जांपल में फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को 2000 लिखा है. ठीक है. तो वही इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो होगा वो पीसी के पास चला जाएगा. ठीक है. तो अभी पीसी के पास क्या है, स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ व्हाट्सएप बोल सकते हैं जो कि 2000 है. तो वो क्या करेगा, इस एड्रेस को एड्रेस बस में रिलीज कर देगा. माइक्रो प्रोसेसर ये एड्रेस को पीसी के पास जो एड्रेस है उसको किस में रिलीज करेगा, एड्रेस बस में रिलीज करेगा.
तो जैसे ही एड्रेस बस में 2000 रिलीज हो जाएगा तो मेमोरी में से ये 2000 लोकेशन जो है वो सिलेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसर एक कंट्रोल सिग्नल भेजता है। वो कंट्रोल सिग्नल होता है रीड सिग्नल, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर को ये जानना होता है कि 2000 मेमोरी लोकेशन में क्या है, उस वैल्यू को उसको रीड करना है। तो इसीलिए यहाँ से एक रीड सिग्नल जनरेट होके जाएगा। तो अभी क्या हुआ, मेरा एड्रेस बस में कितना है, 2000 है। मतलब सारे लोकेशन में से 2000 लोकेशन सिलेक्टेड हो गया, और उस 2000 लोकेशन में हम क्या कर सकते हैं, आइदर रीड कर सकते हैं या तो वहां से हम राइट कर सकते हैं। तो यहाँ से एक रीड सिग्नल जाएगा, क्योंकि मुझे चाहिए इस लोकेशन में क्या इंस्ट्रक्शन है। यूपी को उसको एग्जीक्यूट करना है तो पहले उसके पास वो इंस्ट्रक्शन आना चाहिए, तभी तो वो जाके उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से एड्रेस रिलीज होगा एड्रेस बस में, ठीक है, एड्रेस बस कितने बिट का होता है, 16 बिट का रहता है। तो ये एड्रेस जैसे ही एड्रेस बस में आ जाएगा, यहाँ से एक रीड सिग्नल भी जाएगा। तो इसका मतलब जो मेमोरी में 2000 लोकेशन है उसमें जो भी डाटा है या तो जो भी वैल्यू है वो रीड करना चाहता है माइक्रो प्रोसेसर। तो जैसे रीड सिग्नल मिलेगा तो ये जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, वो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, म्यूपी के पास आएगा। म्यूपी के पास कैसे आएगा, बाय द हेल्प ऑफ एड्रेस बस। ये जो एड्रेस बस है वो 8 बिट का है, और ये जो इंस्ट्रक्शन है बेसिकली 8 बिट का ही इंस्ट्रक्शन होता है। तो वो कौन से बस का यूज करके आ सकता है, ऑब्वियसली एड्रेस बस को यूज करके आएगा। और जब ये इंस्ट्रक्शन आएगा तो म्यूपी के अंदर कोई होना चाहिए जो कि वो इंस्ट्रक्शन को होल्ड कर सके, स्टोर कर सके। तो इसीलिए म्यूपी के अंदर एक रजिस्टर होता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं। इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर क्या होगा, वो इंस्ट्रक्शन आके स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी जैसे ये इंस्ट्रक्शन आ जाता है म्यूपी के पास, वो इंस्ट्रक्शन को क्या किया जाता है, एक इंस्ट्रक्शन डिकोडर को दिया जाता है। क्योंकि ये जो इंस्ट्रक्शन है वो उसको डिकोड करने के बाद पता चलता है कि इस इंस्ट्रक्शन के ऊपर करना क्या है। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आता है, फेचिंग करने का काम खत्म होता है। इंस्ट्रक्शन माइक्रो प्रोसेसर के अंदर तो आ गया, अभी उसको समझना होगा म्यूपी को कि इस इंस्ट्रक्शन में मुझे करना क्या है। इंस्ट्रक्शन को उसको समझने के लिए वो क्या करेगा, उसको डी कोड करेगा बाय द हेल्प ऑफ ए इंस्ट्रक्शन डी कोडर। और इंस्ट्रक्शन डी कोड होने के बाद म्यूपी को ये पता चलेगा कि यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है इसमें मुझे क्या करने को कहा गया है, ऐड करने को, सबट्रैक्ट करने को, ऐड ऑपरेशन करने को, एंड ऑपरेशन क्या करना है, म्यूपी तभी जानेगा जब वो डिकोड करेगा इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, तो ये जब इंस्ट्रक्शन म्यूपी के पास आता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में फेच करने का काम खत्म होता है। उसके बाद म्यूपी नेक्स्ट क्या करता है, इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, और इंस्ट्रक्शन डिकोड होने के बाद ही जाके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए म्यूपी क्या करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को भेज देता है वो सिग्नल को। लेकिन यहाँ पे ये जान लो कि जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड होके एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो साइड बाय साइड मेरा जो एसपी है, स्टैक पॉइंटर, सॉरी द प्रोग्राम काउंटर है, प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंट हो जाता है बाय 1 वैल्यू। ठीक है, क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद स्टैक पॉइंट मतलब प्रोग्राम काउंटर के पास नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होना चाहिए, तभी जाके वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच करने का चाहेगा। ठीक है, तो जब ये पहला इंस्ट्रक्शन डिकोड होके एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो साइड बाय साइड क्या होता है, मेरा प्रोग्राम काउंटर इंक्रीमेंटेड बाय 1 हो जाता है। मतलब प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू पहले 2000 था, अभी क्या हो जाएगा, 2001 हो जाएगा। तभी जाके जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद पीसी का वैल्यू 2001 है, तो वही वैल्यू मेरा एड्रेस बस में जाएगा रिलीज होके, और तब क्या होगा, 2001 लोकेशन 2001 होगा मेरे एड्रेस बस में, और यहाँ से म्यूपी एक रीड सिग्नल जनरेट करेगा। तो क्या करेगा, तो यहाँ पे 2001 लोकेशन सिलेक्ट होएगा, और वहाँ पे जो भी डाटा होगा वो रीड करना है। तो तभी जाके ये जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन होगा वो डाटा बस पकड़ के म्यूपी के अंदर आएगा और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। ठीक है, ऐसे करके एक एक इंस्ट्रक्शन म्यूपी के अंदर आएगा, डिकोड होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन अंदर आने का काम फेचिंग होता है, उसके बाद डिकोड देन एग्जीक्यूट, एक एक इंस्ट्रक्शन ऐसे करके सारे इंस्ट्रक्शन म्यूपी के अंदर आके एग्जीक्यूट हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जब एक इंस्ट्रक्शन म्यूपी के अंदर आके एग्जीक्यूट, डिकोड एंड एग्जीक्यूट हो रहा होता है, साइमल्टेनियसली मेरा पीसी क्या होता है,
इंक्रीज पीसी इंक्रीमेंट बाय 1 हो जाता है। तो ये पीसी को इंक्रीमेंट बाय 1 करने के लिए यहाँ पे देखो आईसीआर लिखा है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ये भी एक रजिस्टर ही होता है जो कि क्या करता है ना, पीसी का वैल्यू को खुद में लेता है, उसमें 1 ऐड करता है और जो रिजल्ट होगा उसको फिर से पीसी में अपडेट कर लेता है। तो ऐसे यहाँ पे स्टार्टिंग में 2000 था, तो आईसीआर में 2000 आएगा, उसमें 1 ऐड होएगा, 2001 हो जाएगा, वही 2001 फिर से पीसी में अपडेटेड हो जाएगा। तो ये करने के लिए आईसीआर एक डेडिकेटेड ऑब्जेक्ट होता है म्यूपी के अंदर, ठीक है, इंक्रीमेंट करने के लिए होता है। और डीसीआर जो होता है वो डिक्रीमेंट करने के लिए, वो उसका पर्पस जो है वो आगे हम बताएंगे। और ये भी हमारा 16 बिट का ही होता है, ठीक है, ये भी हमारा 16 बिट का ही होता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट करने के लिए 16 बिट का ही होता है ये, क्योंकि पीसी के पास एड्रेस होता है 16 बिट का, तो उसको अगर लेके उसमें 1 ऐड करके अपडेट करना है तो ये भी 16 बिट का ही होना चाहिए, तभी उसमें 1 ऐड होके वो भी 16 बिट का होगा और वही अपडेटेड हो जाएगा पीसी में, ठीक है। तो ऐसे करके मेरा प्रोग्राम जो होता है एक एक करके आता है म्यूपी के अंदर, एग्जीक्यूट होता है। सिंपल है। मेमोरी, ये मेमोरी ब्लॉक हो गया, मेमोरी में एक प्रोग्राम स्टोर किया गया है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। एवरी इंस्ट्रक्शंस एक एक मेमोरी लोकेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ, एवरी इंस्ट्रक्शन 8 बिट का होगा, या तो 1 बाइट इंस्ट्रक्शन होगा जो कि एक पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में स्टोर हुआ होगा, क्योंकि मुझे ये पता है जो मेमोरी ब्लॉक है वो 64,000 लोकेशंस कैरी करता है। एवरी लोकेशन में 1 बाइट इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकता है। तो ये मेरा 6 ही इंस्ट्रक्शन है जिसको मैं बोल रहा हूँ कि प्रोग्राम है, लाइक योर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब एक प्रोग्राम से तो होते हैं, ठीक है। प्रोग्राम्स मेमोरी में स्टोर होते हैं, डाटा भी मेमोरी में स्टोर होते हैं। मतलब जैसे तुम व्हाट्सएप जो होता है वो प्रोग्राम होता है, वो भी मेमोरी में होता है। व्हाट्सएप में जो मैसेजेस आते हैं वो डाटा होता है, वो भी मेरा मेमोरी में ही स्टोर होता है, ठीक है कि नहीं। तो ये जब मैं सपोज यहाँ पे व्हाट्सएप में क्लिक कर रहा हूँ या तो मैं इंस्टाग्राम में क्लिक कर रहा हूँ, वो बेसिकली एक प्रोग्राम होता है। वो प्रोग्राम मेमोरी में होगा और ऑब्वियसली उसका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, और उसका जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो जो भी मेमोरी लोकेशन में होगा, वो मेमोरी लोकेशन एक 16 बिट का होगा। वही लोकेशन मतलब वही एड्रेस जो होगा जो कि 16 बिट का है, वो किसके पास चला जाएगा, पीसी के पास। पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर, दैट इज ऑल्सो ए 16 बिट रजिस्टर, ओके। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ 2000 दिस मेमोरी लोकेशन, ठीक है। मैं यहाँ पे देखो फोन में आइकन्स होते हैं कि नहीं, तो जैसे मैं व्हाट्सएप का आइकन में क्लिक कर रहा हूँ, बेसिकली मैं ये चाह रहा हूँ कि व्हाट्सएप का जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा, लाइक हियर मैं ये मान रहा हूँ कि व्हाट्सएप ये प्रोग्राम है और इसका स्टार्टिंग एड्रेस 2000 है, मतलब जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 2000 मेमोरी लोकेशन में है। जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो बेसिकली क्या होता है, 2000, ये जो 2000 है वो जाएगा पीसी में स्टोर हो जाएगा। मतलब पीसी के पास कौन सा इंफॉर्मेशन आ जाएगा, 2000, ठीक है। तो पीसी नाउ कितना कैरी कर रहा है, 2000। उसके बाद ये क्या करेगा ना, एड्रेस बस में ये 2000 को रिलीज कर देगा। माइक्रो प्रोसेसर एड्रेस बस में 2000 रिलीज करेगा, तो इसलिए एड्रेस हमेशा म्यूपी से बाहर जाता है, ठीक है। तो म्यूपी 2000 बोलेगा एड्रेस बस में, तो मेमोरी बोलेगा मुझे क्या करना है, माइक्रो प्रोसेसर 2000 लोकेशन को सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। तो जैसे ही एड्रेस में 2000 आ जाएगा, एड्रेस बस में 2000 आ जाएगा, इस सारे मेमोरी लोकेशन से सिर्फ 2000 मेमोरी लोकेशन ही सिलेक्टेड होएगा, ये वाला मेमोरी लोकेशन ही सिलेक्टेड होएगा। अच्छा, ये वाला लोकेशन में क्या करना है, रीड करना है या तो राइट करना है, ये दो ही काम हो सकता है। म्यूपी दो ही काम कर सकता है, इधर रीड कर सकता है या तो राइट कर सकता है। राइट करना मतलब लेके कुछ वैल्यू वहां पे स्टोर करेगा उस लोकेशन में। रीड करने का मतलब उस लोकेशन में जो भी डाटा होगा उसको लेके आएगा, जस्ट कॉपी होगा, डिलीट नहीं हो जाएगा। इस लोकेशन में जो डाटा होगा वो वहां पे रहेगा, बस उसको कॉपी करके वो खुद के अंदर लेके आएगा, ठीक है। तो एड्रेस बस में 2000 होगा, जैसे मैंने इसे व्हाट्सएप में क्लिक किया, पीसी के पास आ गया 2000, वो 2000 को रिलीज कर देगा एड्रेस बस में। तो म्यूपी क्या करेगा, एड्रेस बस में एड्रेस डाल देगा 2000, इसीलिए एड्रेस हमेशा म्यूपी से बाहर जाता है। समझ में आ रहा है। तो ये 2000 जैसे रिलीज हो जाएगा, उसके साथ साथ यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल भी बस से रिलीज किया जाएगा, जो कि रेडी सिग्नल होगा, जो कि रीड सिग्नल होगा। जैसे ही रीड सिग्नल यहाँ से रिलीज होगा तो मुझे क्या करना है, 2000 लोकेशन में जो इंफॉर्मेशन है उसको रीड करना है, म्यूपी को वो रीड करना है। तो वो इंफॉर्मेशन म्यूपी के अंदर आना चाहिए, तभी जाके रीड होगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे 2000 लोकेशन में जो
डाटा है या तो वैल्यू है, वो बेसिकली फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है। वही फर्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या होगा, डाटा बस पकड़ के म्यूपी के अंदर आएगा। ये है मेरा डाटा बस, डाटा बस पकड़ के म्यूपी के अंदर आएगा। जब म्यूपी को कोई लोकेशन में कुछ राइट करना होता है तो डाटा को वो राइट करने के लिए डाटा बस को यूज करेगा। तो उस टाइम क्या होगा, डायरेक्शन इस साइड से होगा, मतलब बाहर जाने का होगा। अभी क्या हो रहा है, फिलहाल अंदर आ रहा है डाटा, ठीक है। तो इसीलिए डाटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। म्यूपी से डाटा बाहर जा भी सकता है मेमोरी में, और मेमोरी से डाटा आ भी सकता है म्यूपी में। इसीलिए डाटा बस जो होता है वो बाई डायरेक्शनली नेचर होता है, ठीक है। Control signals basically read signal and write signal. These two signals are always moving away from the microprocessor. मतलब माइक्रोप्रोसेसर ये सिग्नल बाहर रिलीज देता है, ठीक है। माइक्रोप्रोसेसर से बाहर जाता है ये जो सिग्नल्स, रीड सिग्नल, राइट सिग्नल, तभी जाके म्यूपी को ये पता चलता, तभी जाके मेमोरी को ये पता चलता है कि रीड कराना है कि राइट कराना है, ठीक है। मतलब म्यूपी चाहेगा रीड करना तो ये एक रीड सिग्नल देगा मेमोरी में, तभी जाके रीड ऑपरेशन होएगा। अगर उसको राइट करना होता तो ये म्यूपी एक राइट सिग्नल देता, तभी जाके राइट ऑपरेशन हो पाता मेमोरी में, ठीक है। डाटा बाई डायरेक्शनल, कंट्रोल सिग्नल ऑलवेज रीड एंड राइट, दीज आर द टू मेजर कंट्रोल सिग्नल जो कि ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर, ठीक है। एड्रेस ऑलवेज मूव अवे फ्रॉम द माइक्रोप्रोसेसर, मतलब माइक्रोप्रोसेसर खुद एड्रेस देता है, उसको कोई एड्रेस नहीं देता है, ठीक है। म्यूपी बताता है कि इस एड्रेस में जाके क्या करना है, ठीक है। तो जैसे ही पीसी के पास 2000 आ जाएगा, जैसे मैंने ऐसे क्लिक किया व्हाट्सएप के आइकन पे या तो इंस्टाग्राम के आइकन पे, तो वो जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग एड्रेस होगा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का, वो चला जाएगा पीसी के पास, और पीसी उसको रिलीज कर देगा एड्रेस बस में, ठीक है। तो एड्रेस बस इज नाउ कैरिंग 2000, ठीक है। एड्रेस बस में कितना है, 2000 है, ओके। उसके बाद म्यूपी एक सिग्नल जनरेट करेगा, कौन सा सिग्नल, रीड सिग्नल। मतलब 2000 मेमोरी लोकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है म्यूपी चाहता है उसको रीड करना। तो ये दोनों सिग्नल मिलने के बाद इस लोकेशन में जो भी डाटा होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, वो म्यूपी के अंदर आना चाहेगा। तो वो कैसे आएगा, उसके लिए वो पकड़ेगा ये डाटा बस को, डाटा बस से होते हुए वो इंफॉर्मेशन जो कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था वो आएगा और जाके स्टोर रहेगा माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में। एक रजिस्टर होता है जिसको हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन आएगा तो म्यूपी के अंदर कहीं पे उसको रखने के लिए जगह भी होना चाहिए ना, ठीक है। तो ये होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो कि म्यूपी के अंदर होता है। जैसे ही इंस्ट्रक्शन म्यूपी मेमोरी से लेके आता है उसको अपने अंदर में रखता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद उसी इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, डिकोड करने से ही वो उसको पता चलता है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। लाइक अगर एड का एक एड लिखा है सपोज, तो वो तो हम प्रोग्राम लिखते टाइम एड लिखते हैं ना, वो तो हो गया मेरा असेंबली लेवल लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोग्राम लिखने के बाद कन्वर्ट होता है बाय द हेल्प ऑफ असेंबलर बाइनरी कोड में या तो मशीन कोड में, वो मशीन कोड आता है मेरा बेसिकली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर। या तो मेमोरी में जो रहता है यहाँ पे इंस्ट्रक्शन, वो यहाँ पे एड बी एड सी ऐसे फॉर्म में नहीं लिखा रहता है। यहाँ पे उसका एक पर्टिकुलर ऑपकोड होता है, मतलब एक यूनिक बाइनरी पैटर्न होता है। वही पैटर्न एक्चुअली में आता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के पास, ठीक है। तो हम तो इंस्ट्रक्शन जो लिखते हैं ऐसे ही लिखते हैं जैसे असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन वो इंस्ट्रक्शन मेमोरी में वैसे नहीं जाता है, मेमोरी में जाता है इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वन, एक बाइनरी पैटर्न में ही जाता है। एवरी इंस्ट्रक्शन का एक पर्टिकुलर बाइनरी पैटर्न रहेगा, वही पैटर्न जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आके स्टोर होता है। उसको एक बार डिकोड करके एग्जीक्यूट किया जाता है। ऐसे करके एक एक इंस्ट्रक्शन म्यूपी के अंदर आएंगे, डिकोड होंगे, एग्जीक्यूट होंगे। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन नोट करो, जब पहला इंफॉर्मेशन आईआर के अंदर आ गया, मतलब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आईआर इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जब इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाता है तो मेरा फेचिंग का काम खत्म होता है। अभी मेरा कौन सा काम स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को डिकोड एंड एग्जीक्यूट करने का काम स्टार्ट हो जाता है। और ये काम जब हो रहा होता है, साइड बाय साइड मेरा पीसी जो होता है वो इंक्रीमेंट हो जाता है। ये इंक्रीमेंट क्यों होता है, क्योंकि जब एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके बाद मुझे एड्रेस बस में क्या डालना होगा, एड्रेस बस में मुझे ऑब्वियसली 2001 डालना होगा, क्योंकि मुझे अभी सेकेंड इंस्ट्रक्शन जो है उसको एग्जीक्यूट करना है, उसको मुझे फेच करना है। समझ में आ रहा है। तो इसीलिए क्या किया जाता है, साइड बाय साइड जब मेरा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड एग्जीक्यूट हो रहा होता है तो साइड बाय साइड क्या होता है ना, पीसी को इंक्रीमेंट कर दिया जाता है बाय 1। मतलब जब पीसी स्टार्टिंग में था कितना 2000, जब भी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन डिकोड एग्जीक्यूट हो रहा था पीसी इंक्रीमेंटेड टू 2001।
1 ऐड हो जाता है। तो ये इंक्रीमेंट करने के लिए यहाँ पे देखो ICR लिखा है। इंक्रीमेंट करने के लिए ये एक 16 बिट का रजिस्टर ही होता है जो कि क्या करता है, प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू को खुद में लेता है, उसमें 1 ऐड करता है, जो रिजल्ट होगा उसको फिर से लेके पीसी में डाल देता है, तो पीसी 2001 हो जाता है। ठीक है, तो जब ये सेकेंड इंस्ट्रक्शन पहला जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है जैसे ही वो एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मुझे सेकेंड इंस्ट्रक्शन को फेच करना होगा कि नहीं। तो सेकेंड इंस्ट्रक्शन बेसिकली कौन से मेमोरी लोकेशन में है, 2001 मेमोरी लोकेशन में। पीसी के पास कितना होगा उस टाइम, 2001 होगा, तो वही 2001 रिलीज कर दिया जाएगा एड्रेस बस में। एड्रेस बस में 2001 होगा, 2001 होगा, और यहाँ से एक रीड सिग्नल जनरेट किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे 2000 आ जाएगा, सारे लोकेशन में से 2001 ही सिलेक्टेड होएगा और उसमें मुझे रीड करना है। तो मतलब क्या है, यहाँ से जैसे रीड सिग्नल जाएगा, मतलब ये हुआ कि 2001 लोकेशन में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको मुझे रीड करना है। तो रीड करने का मतलब वो इंफॉर्मेशन या तो वो इंस्ट्रक्शन यूपी के अंदर आएगा। कौन से बस पकड़ के आएगा, डाटा बस पकड़ के आएगा। आने के बाद कहाँ पे रहेगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में रहेगा। रहने के बाद क्या करना है, उसको डिकोड करना है। इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाएगा, तभी जाके वो जो बाइनरी पैटर्न है उसको डिकोड करने के बाद ही पता चलेगा कि इंस्ट्रक्शन जो है उसमें करने को क्या है। ठीक है, ऐड करने का है कि मल्टीप्लाई करने का है कि डिवीजन करने का है, ये पता चलेगा डिकोड करने के बाद। तो वंस इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड दैट इज एग्जीक्यूटेड। एग्जीक्यूशन करने के लिए वो इंफॉर्मेशन को पास कर दिया जाता है टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट में। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। अभी ये जो था तुमको समझाने के लिए था आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में ये डायग्राम को तुमको नहीं रखना है। ठीक है, एक्चुअल में जो आर्किटेक्चर होता है उसमें यहाँ पे दो चीज होता है। एक होता है एक्यूमुलेटर, जो कि 8 बिट का होता है, और एक टेम्पोररी रजिस्टर होता है, ये भी 8 बिट का होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम आर्किटेक्चर को समझने के लिए हमारा 8085 माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, तो प्रोग्राम काउंटर बेसिकली क्या कैरी करता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, है कि नहीं। प्रोग्राम काउंटर के पास क्या होता है, हमेशा एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक है, क्योंकि जब हमने यहाँ पे देखा था कि पीसी के पास क्या था, एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था, तब एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुआ था तब अगर तुम चेक करते पीसी में कितना आता 2001, मतलब जब पहला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा होता है पीसी के पास 2000 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होता है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ध्यान दो, माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। प्रोग्राम मेमोरी में होता है और प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ओके, तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो पहला इंस्ट्रक्शन जिस मेमोरी लोकेशन में होता है वो बेसिकली पीसी के पास होता है। ओके, 16 बिट का एड्रेस पीसी के पास है। तो वो एड्रेस जो है, वो एड्रेस अभी 16 बिट का एड्रेस दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, लाइक A0 to A7 एंड A8 to A15। टोटल 16 लाइन्स होंगे कि नहीं एड्रेस में, 16 बिट का एड्रेस लाइन है, तो जो 16 लाइन्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट में 8 लाइन्स, दूसरे पार्ट में 8 लाइन्स। तो A0 to A7 ये एक लाइन रहेगा, ये 8 लाइन रहेंगे, और A8 to A15 ये 8 लाइन्स रहेंगे, टोटल 16 लाइन्स। ओके, तो जैसे ही हम व्हाट्सएप में क्लिक करते हैं कि इंस्टाग्राम में क्लिक करते हैं, पीसी के पास आ जाता है कितना वैल्यू 2000, और ये 2000 जो होता है वो बेसिकली एक 16 बिट का एड्रेस होता है। और 16 बिट एड्रेस में ये 8 बिट का एड्रेस, ये 8 बिट का एड्रेस, ये टोटल में कितना बिट का एड्रेस, 16 बिट का एड्रेस। ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, लोअर 8 बिट एड्रेस, अपर 8 बिट एड्रेस। ठीक है, ये लोअर 8 बिट एड्रेस, ये अपर 8 बिट एड्रेस। ओके, तो ये एड्रेस जाएगा मेमोरी के पास, और मेमोरी में ये जो 2000 लोकेशन होगा उस लोकेशन को सिलेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे 2000 लोकेशन सिलेक्टेड हो गया, और यहाँ से कंट्रोल टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से एक कंट्रोल सिग्नल, रीड सिग्नल जाएगा। तो क्या होगा, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बताया था उसमें क्या हो रहा था, तो यहाँ से क्या होगा, 2000 लोकेशन में मुझे रीड ऑपरेशन करना है, तो वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो इंफॉर्मेशन में क्या होगा, डाटा होगा। इंस्ट्रक्शन बेसिकली डाटा है 8 बिट का है,
वो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर के अंदर आएगा। कहाँ पे जाके स्टोर होएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाके स्टोर होएगा। ठीक है, तो जैसे ही पीसी के पास 16,000, पीसी के पास 2000 था, पीसी के पास 2000 था, वो 2000 बेसिकली 16 बिट का एड्रेस था। वो एड्रेस देखो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, A0 to A7, A8 to A15। तो ये मेमोरी मेरा एक सिलेक्टेड हो जाएगा, मेमोरी लोकेशन 2000 सिलेक्टेड होगा, और यहाँ से एक रीड सिग्नल जाएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट से। तो क्या करना है, मुझे उस लोकेशन में जो भी डाटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको रीड करना है। ठीक है, तो वो जो इंस्ट्रक्शन होगा वो बेसिकली 8 बिट का इंस्ट्रक्शन होगा। तो वो अभी क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन मेमोरी से डाटा बस पकड़ के आएगा कि नहीं, तो वो जो डाटा बस होगा वो ये D0 to D7 वाला ही डाटा बस होगा। ये मेरा मल्टीप्लेक्स, ये जो तुम देख रहे हो 8 एड्रेस एंड 8 डाटा लाइंस, दोनों को मल्टीप्लेक्स करके AD0 to AD7 8 एड्रेस एंड डाटा लाइंस बनाया गया है। मतलब ये लाइन में कभी एड्रेस जा सकता है तो कभी डाटा भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो जो इंस्ट्रक्शन अभी जाएगा वो बेसिकली D0 to D7 के हिसाब से जाएगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब क्या हुआ कि मेमोरी में मेरा जो 2000 लोकेशन था वो सिलेक्टेड हो गया। उस लोकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन था, वो इंस्ट्रक्शन एक बेसिकली 8 बिट का इंस्ट्रक्शन था, वो क्या करेगा, अभी यूपी के अंदर आके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होगा। तो वो कैसे होगा, तो मेमोरी, ये मान लेते हैं मेरा मेमोरी था, मेमोरी में मेरा 2000 लोकेशन सिलेक्टेड हुआ, यहाँ से रीड सिग्नल आया, मतलब 2000 लोकेशन में जो भी डाटा था वो बेसिकली क्या होगा, अभी ये वाला जो 8 बस लाइन है दैट इज D0 to D7, वो इस लाइन से होते हुए आएंगे। मतलब यहाँ पे जब A0 to A7 आना था तो A0 to A7 आएगा, जब D0 to D7 जाना है तो वो D0 to D7 होते हुए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो 8 लाइन्स है वो मल्टीप्लेक्स्ड हैं, एड्रेस एंड डाटा लाइन्स मल्टीप्लेक्स्ड होके हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेमोरी से जब डाटा जाएगा, वो इंस्ट्रक्शन जाएगा, वो ये वाला 8 लाइन का बस पकड़ेगा, जो कि मेरा बेसिकली AD0 to AD7 मल्टीप्लेक्स एड्रेस एंड डाटा लाइन है। मतलब वो डाटा इस लाइन से ट्रैवल करेगा। अच्छा, ट्रैवल करेगा, ये वाला पाथ पकड़ेगा, और ये जो डाटा है वो बेसिकली 8 बिट इंटरनल डाटा बस में आ जाएगा। 8 बिट इंटरनल डाटा बस, ये मेरा इंटरनली जो 8 बिट का डाटा बस होगा उसमें आएगा। और इंफॉर्मेशन जो है वो एक इंस्ट्रक्शन है, तो इंस्ट्रक्शन जो है 8 बिट का डाटा जो है वो बेसिकली इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन जाके किस में स्टोर होएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होएगा। जो मैंने वहां पे एक्सप्लेन किया था, वहां पे एक इंस्ट्रक्शन रजिस्टर था, है कि नहीं, वही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यहाँ पे है। तो इन्फॉर्मेशन आया, जो इंस्ट्रक्शन था वो आया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर हुआ, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर दिया गया। डिकोड करने के बाद टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को दे दिया गया। वो टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट का काम है उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने का। ठीक है, तो ये पार्ट समझ में आ गया। अच्छा, अगर ये जो यहाँ से आ रहा है वो अगर डाटा होता, इंस्ट्रक्शन नहीं, इंस्ट्रक्शन भी डाटा होता है, यूपी को पता है कौन सा डाटा इंस्ट्रक्शन है और कौन सा डाटा ओनली डाटा है, इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अगर ये डाटा होता तो वो डाटा को कभी भी लेके तुम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर नहीं करना होता। उसको स्टोर करने के लिए यहाँ पे कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर दिया गया है, रजिस्टर लाइक BCDEHL, ये सारे 8 बिट रजिस्टर्स होते हैं। B भी 8 बिट का है, C भी 8 बिट का है, D भी 8 बिट का है, E भी 8 बिट का है, H 8 बिट का है, L भी 8 बिट का है। तो यहाँ पे कुछ जनरल पर्पज रजिस्टर्स हमको दिया गया है। अगर डाटा स्टोर करना है 8 बिट का, तो तुम बेसिकली ये जो रजिस्टर्स तुमको दिखा जा रहा है उसमें स्टोर कर सकते हो। रजिस्टर में सिर्फ डाटा को स्टोर ही किया जाता है, और रजिस्टर को बनाया कैसे जाता है, फ्लिप फ्लॉप्स यूज करके। ठीक है, ये जो रजिस्टर देख रहे हो बी रजिस्टर, ये 8 बिट का रजिस्टर है, मतलब इसमें 8 बिट डाटा स्टोर हो सकता है। 1 बिट डाटा स्टोर करने के लिए एक फ्लिप फ्लॉप लगता है, मतलब एक रजिस्टर के अंदर 8 फ्लिप फ्लॉप होंगे, एक फ्लिप फ्लॉप 1 बिट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो BCDEHL ये सब क्या होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं डाटा स्टोर करने के लिए। अगर इंस्ट्रक्शन को स्टोर करना है तो इंस्ट्रक्शंस को लेके यहाँ पे BCDEHL यहाँ पे नहीं स्टोर किया जाता है, इंस्ट्रक्शन जाता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर होने के लिए, जो कि आगे जाके डिकोड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अगर कोई डाटा है लाइक 05 इज 8 बिट नंबर, ये एक डाटा है, इंपॉर्टेंट डाटा है। सपोज मुझे 2 नंबर ऐड करना है, ठीक है, 2 नंबर ऐड करना है, 02 + 04, ये एक 8 बिट नंबर, ये एक 8 बिट नंबर। अच्छा, ये 8 बिट नंबर को स्टोर करने के लिए क्या हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यूज करेंगे?
नहीं, ये थोड़ी ना एक इंस्ट्रक्शन है, ये इंस्ट्रक्शन नहीं है। तो अगर ये इंस्ट्रक्शन है, ये डाटा है, मुझे ये दो नंबर को सिर्फ ऐड ही करना है, तो एक नंबर को मैं एक रजिस्टर में रख सकता हूँ, बी वाला रजिस्टर में, ठीक है। तो वहां पे ये रजिस्टर यूज होते हैं। तो आई थिंक ये वाला पार्ट तुमको समझ में आ गया कि जैसे ही मेरा प्रोग्राम काउंटर के पास 2000 था, तो उस टाइम क्या हुआ, 2000 है तो वो 2000 जो है वो दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगा और मेमोरी में जाके सिलेक्ट होएगा वो वाला लोकेशन। सिलेक्शन होने के बाद वो इंस्ट्रक्शन, वो लोकेशन में जो भी इंस्ट्रक्शन होगा, वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली ये वाला लाइंस, यहाँ पे जो 8 लाइंस होंगे उनको पकड़ के आएगा, ऐसे ऐसे आते हुए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाएगा। जैसे ही इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आ गया, मेरा कौन सा काम खत्म हो गया, इंस्ट्रक्शंस को फेच करने का काम खत्म हो गया। तो इंस्ट्रक्शन फेच होने के बाद डिकोड हो रहा है और उसके बाद एग्जीक्यूट हो रहा है। लेकिन जब ये इंस्ट्रक्शन डिकोड एंड एग्जीक्यूट हो रहा है, तो साइमल्टेनियसली मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे पीसी में जो भी वैल्यू था, पीसी में क्या था, 2000 था, एड्रेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, वो क्या हो रहा है, बाय द हेल्प ऑफ आईसीआर इंक्रीमेंट ऑपरेटर या तो इंक्रीमेंट रजिस्टर, वो पीसी का वैल्यू इसमें आता है, 1 ऐड होता है, इंक्रीज होता है, तो 2000 नाउ बिकम 2001 होने के बाद पीसी में ही उस वैल्यू को पुट कर दिया जाता है। तो पीसी का न्यू वैल्यू जो होगा वो 2001 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इंस्ट्रक्शन जब तुम्हारा डिकोड एंड एग्जीक्यूट हो रहा था, तो पीसी के पास कितना होगा, 2001 होगा, मतलब एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो ऐसे करते करते तुम जब थर्ड इंस्ट्रक्शंस को डिकोड एंड एग्जीक्यूट कर रहे होगे, तो पीसी के पास फोर्थ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होगा। तो यहाँ तक हमने पीसी के बारे में एक्सप्लेन कर लिए, आईसीआर के बारे में एक्सप्लेन कर लिए, ये इसके बारे में एक्सप्लेन कर लिए। ये बेसिकली कुछ नहीं है, बफर होते हैं, बस बाईपास होता है, ठीक है। ये 8 बिट का जो लाइन होगा, मतलब 16 बिट का जो एड्रेस है, वो बेसिकली यहाँ पे दो पार्ट्स में आते हैं, AD0 टू AD7 ये 8 बिट का लाइन, और यहाँ पे A8 टू A15 ये 8 बिट का लाइन, ठीक है। टोटल 16 लाइन है, जिसमें से 8 लाइन ऐसे होते हैं जिनमें कि डाटा भी ट्रांसफर हो सकता है, मतलब वो मल्टीप्लेक्स लाइन्स होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा डाटा होगा, जो मेमोरी में हम सिलेक्ट करेंगे, मतलब ये लोकेशन में हम जाके क्या ढूंढ रहे हैं, डाटा को ढूंढ रहे हैं, मतलब इंस्ट्रक्शन को ढूंढेंगे कि नहीं। तो वो इंस्ट्रक्शन बेसिकली 8 बिट का इंस्ट्रक्शन होता है, वो इंस्ट्रक्शन जब आएगा म्यूपी के अंदर, वो इसी लाइंस को पकड़ के आएगा, AD0 टू AD7 8 बिट का लाइन जो है, ठीक है, ये लाइंस को पकड़ के आएगा, और इस लाइन से होते हुए वो 8 बिट इंटरनल डाटा बस को कैच करेगा। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जाकर स्टोर होएगा, उसके बाद उसको डिकोड करके एग्जीक्यूट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, ठीक है। ओके, ना अच्छा, अभी यहाँ पे देखो ALU है, टेम्पोररी रजिस्टर है, एक्यूमुलेटर है, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। एक्यूमुलेटर जो है, ये भी एक 8 बिट का रजिस्टर ही होता है, ठीक है। काम क्या होता है, मान लो मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, ठीक है, दो नंबर्स या तो दो वैल्यू को ऐड करना है, 2 + 4 मिलके कितना आएगा, 6 आएगा। तो मुझे दो नंबर्स को ऐड करना है, तो ये दो नंबर को जब ऐड किया जाएगा, ये मेरा पहला ऑपरेंड है, ये मेरा दूसरा ऑपरेंड है, और इनके बीच में कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, एडिशन ऑपरेशन हो रहा है, और जो रिजल्ट है वो बेसिकली कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। तो जब मुझे दो नंबर्स को ऐड करना होता है असेंबली लेवल लैंग्वेज में, जो पहला ऑपरेंड होगा उसको बेसिकली एक्यूमुलेटर में स्टोर करना होता है। 02 इज बेसिकली 8 बिट नंबर इन हेक्साडेसिमल, ओके, हर चीज हेक्साडेसिमल में हो रहा है, समझ में आ रहा है। 02 इज ए हेक्साडेसिमल नंबर 8 बिट का है, 04 इज ए हेक्साडेसिमल नंबर 8 बिट का है, 06 इज ए हेक्साडेसिमल नंबर 8 बिट का है, ठीक है। तो 02 इज ए हेक्साडेसिमल नंबर 8 बिट का होगा, जब उसको बाइनरी में कन्वर्ट करोगे, ये भी 8 बिट का, ये भी 8 बिट का। 02 जो फर्स्ट ऑपरेंड होगा, दैट ऑलवेज स्टोर इन एक्यूमुलेटर, उसको हमेशा तुमको एक्यूमुलेटर में स्टोर करना होता है। दूसरा जो ऑपरेंड है उसको तुम कोई भी रजिस्टर में स्टोर कर सकते हो, लाइक BCDEHL, इनमें से किसी भी रजिस्टर में स्टोर कर सकते हो, जो सेकेंड ऑपरेंड होगा, ठीक है। ठीक है, तो जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं, लाइक अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐड B,
तो एड बी का मतलब होता है कि बी में जो भी हो, मतलब बी में कुछ डाटा है, बी में मान लेते हैं मैं स्टोर करके रखा हूं, बी में 04 को स्टोर करके रखा हूं, 02 प्लस 04 इक्वल टू 06 ये मुझे लेके आना है। तो एड बी जब लिखा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि बी में जो भी स्टोर है उसको ए में मिलाओ और जो रिजल्ट होगा उसको एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो इसका मतलब ये हुआ एड बी, ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा बी में जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा, मैंने बताया था कि जो सेकेंड इंस्ट्रक्शन सेकेंड ऑपरेंड है उसको तुम कोई भी रजिस्टर में डाल सकते हो, बी सी डी ई एच एल इनमें से कोई भी एक रजिस्टर में डाल सकते हो। तो मैंने सेकेंड इंस्ट्रक्शन मतलब सेकेंड ऑपरेंड को किस में डाला है, बी रजिस्टर में पुट किया है। ठीक है, जब ये एड बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है तो बेसिकली क्या होता है, और एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा होगा, मान लेते हैं एक्यूमुलेटर में मेरा 02 है एंड बी रजिस्टर में मेरा कितना है 04 है। तो इसमें जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो बेसिकली क्या होगा कि बी रजिस्टर में जो भी डाटा होगा उसको एक्यूमुलेटर के साथ ऐड करना है और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट को लेके फिर से एक्यूमुलेटर में स्टोर कर देना है। ठीक है, तो ऐड बी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो कैसे काम करेगा, जब ये ऐड बी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो कैसे काम करेगा, ऐड बी मतलब बी में जो भी कंटेंट होगा उसको एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट होगा उसके साथ ऐड करो, जो रिजल्ट आएगा उसको फिर से लेके एक्यूमुलेटर में डाल दो। तो मैंने अभी बताया कि बी में मान लेते हैं मैंने स्टोर करके रखा है 04 और एक्यूमुलेटर में स्टोर करके रखा है 02। तो जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा तो बी से क्या होगा, बी से बी रजिस्टर से 04 इस 8 बिट इंटरनल डाटा पकड़ के आएगा और टेम्पररी कुछ टाइम के लिए टेम्पररी रजिस्टर में स्टोर होगा। ठीक है, एक्यूमुलेटर में कितना मैंने स्टोर किया है 2, तो एक्यूमुलेटर में 2 है और बी रजिस्टर में जो कितना स्टोर किया था मैंने बी रजिस्टर में 4, वो 4 ये वाला जो 8 बिट इंटरनल बस पकड़ते हुए टेम्पररी रजिस्टर में आ गया है। तो टेम्पररी रजिस्टर के पास कितना होगा 4 होगा कि नहीं, तो एक्यूमुलेटर के पास 2 है और टेम्पररी रजिस्टर के पास 4 है, ये दोनों जाएंगे ALU के पास। ALU का काम क्या होता है, एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, इनके बीच में एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन ये जो ऑपरेशन होते हैं उनको परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे मेरा डिमांड क्या है, ऐड ऑपरेशन करने का डिमांड है। तो यहाँ पे दो दो यहाँ से जो ऑपरेंड आए हैं वो यहाँ पे ALU के अंदर जाएंगे, उनके बीच में प्लस ऑपरेशन होगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली यहाँ से निकलेगा, रिजल्ट कितना है 6, और ये 6 क्या होगा इसमें ऐसे ट्रैवल करके फिर से जाएगा और एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो अगर मैं अभी फिर से एक्यूमुलेटर को शो करूं कि एक्यूमुलेटर में कितना दिखा रहा है, तो एक्यूमुलेटर में कितना दिखाएगा 6 दिखाएगा। ठीक है, आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऐड बी इंस्ट्रक्शन मैंने पहले क्या किया, एक्यूमुलेटर को सपोज इनिशियलाइज कर लिया है 02 से और बी रजिस्टर को इनिशियलाइज कर दिया है 4 से। ठीक है, तो बी रजिस्टर में 4 स्टोर किया गया है, एक्यूमुलेटर में 2 स्टोर किया गया है। अभी मैं क्या लिख रहा हूँ, ऐड बी इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो बी रजिस्टर का जो कंटेंट होगा वो 8 बिट इंटरनल बस पकड़ते हुए आएगा और टेम्पोररी रजिस्टर में स्टोर हो जाएगा, और एक्यूमुलेटर में जो होगा वो यहाँ से ऐसे आएगा और ALU में दोनों ही इनपुट करेंगे, ALU में दोनों डाटा एंटर करेंगे और जो रिजल्ट होगा वो क्या करेगा, फिर से 8 बिट इंटरनल बस पकड़ते हुए एक्यूमुलेटर में जाके एक्यूमुलेटर को अपडेट कर देगा और एक्यूमुलेटर का न्यू वैल्यू कितना हो गया होगा 6 हो गया होगा। ठीक है, अगर मैं तुमको ये पूछूं कि मैं यहाँ पे सब बी लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट बी जब लिखते हैं तो ये बेसिकली क्या करता है, ए माइनस बी करता है, ए माइनस बी ऑपरेशन होता है। मतलब एक्यूमुलेटर में जो कंटेंट होगा और बी रजिस्टर में जो कंटेंट होगा वो दोनों ALU के पास आएंगे और दोनों के बीच में सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन होगा और जो रिजल्ट होगा वो फिर से जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे एक बात नोटिस करो कि जो पहला ऑपरेंड होता है वो हमेशा एक्यूमुलेटर में ही रहता है। तो सब बी अगर लिख रहा हूं तो फर्स्ट ऑपरेंड that is always in the accumulator and second operand is basically in any of the register you are selecting। तो यहाँ पे अगर मैं सब डी लिख रहा हूं मतलब डी रजिस्टर में जो भी डाटा होगा वो आएगा, ए रजिस्टर में जो डाटा होगा वो आएगा और दोनों के बीच में जो ऑपरेशन होगा वो बेसिकली ए माइनस बी का होगा। फर्स्ट ऑपरेंड इज बेसिकली ऑलवेज फ्रॉम द accumulator and the second operand is basically from any of the register you have selected। ओके, यहाँ पे ए माइनस डी हो जाएगा।
ओके, तो एक्यूमुलेटर का काम समझ में आ रहा है। एक्यूमुलेटर इज ऑल्सो ए 8-बिट रजिस्टर। टेम्पररी रजिस्टर बेसिकली डाटा को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए, उसके बाद दोनों डाटा जाते हैं एएलयू के अंदर, और वो जो रिजल्ट होगा वो बेसिकली 8-बिट लाइन को पकड़ के फिर से एक्यूमुलेटर को ही अपडेट कर लेता है। तो एक्यूमुलेटर हो गया, या तो ये जो जनरल पर्पज रजिस्टर देख रहे हो बी सी डी ई एच एल, ये सारे रजिस्टर्स को हम रीड भी कर सकते हैं और उनको हम राइट भी कर सकते हैं। इसीलिए इनमें देख लो बाई डायरेक्शनल नेचर का शो किया गया है, बाई डायरेक्शनल इनका डायरेक्शन दिखाया गया है। मतलब डाटा 8-बिट का इंटरनल डाटा बस पकड़ के एक्यूमुलेटर के अंदर भी आ सकता है और एक्यूमुलेटर से डाटा को हम एक्सेस भी कर सकते हैं, जो कि 8-बिट डाटा लाइन से जा सकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम एक्यूमुलेटर को रीड भी कर सकते हैं और एक्यूमुलेटर को राइट भी कर सकते हैं। लेकिन टेम्पोररी रजिस्टर में देखो, ओनली तुम्हारा 8-बिट डाटा आके टेम्पोररी रजिस्टर में स्टोर हो रहा है। मतलब यहाँ पे सिर्फ कौन सा ऑपरेशन हो रहा है, राइट ऑपरेशन हो रहा है, ठीक है, ओनली डाटा एंटर कर रहा है। इसमें क्या है वो तुम फिर से बस में नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेम्पोररी रजिस्टर तुम देख रहे हो, बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ से जो भी रजिस्टर सिलेक्ट हुआ होगा उसका डाटा आके टेम्पोररी रजिस्टर में कुछ टाइम के लिए स्टोर होगा। इसमें तुम इसको एक्सेस नहीं कर सकते हो। मतलब जैसे एक्यूमुलेटर में क्या हो सकता था, डाटा एंटर भी कर रहा था, डाटा बाहर भी जा रहा था, इसमें सिर्फ डाटा एंटर करेगा, इसमें से डाटा बाहर नहीं जा सकता है, ठीक है। ओके, तो एएलयू तो पता चल गया कि एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है। वो बेसिकली क्या करता है कि जो उसमें ऑपरेंड आते हैं उनको ऐड करता है और उनका जो रिजल्ट होता है वो बेसिकली फिर से एक्यूमुलेटर में जाके स्टोर होता है। अच्छा, यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे फ्लैग लिखा है। तो ये फ्लैग जो होता है उसका काम क्या होता है, ये भी हम बोल सकते हैं कि 8-बिट का एक रजिस्टर होता है। तो इसमें बेसिकली जो रिजल्ट है उसका स्टेटस आता है, ठीक है। जो रिजल्ट है वो बेसिकली जाके एक्यूमुलेटर में स्टोर हो रहा है, लेकिन जो रिजल्ट का स्टेटस होगा वो स्टेटस बेसिकली फ्लैग के पास जाता है। स्टेटस इन द सेंस कि जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट हो सकता है कि मेरा एक पॉजिटिव नंबर आया हो, रिजल्ट मेरा नेगेटिव भी हो सकता है। तो वो इन्फॉर्मेशन बेसिकली मुझे फ्लैग रजिस्टर में मिलेगा। फ्लैग रजिस्टर में कुछ डेडिकेटेड बिट्स होते हैं, लाइक साइन फ्लैग, पेरिटी फ्लैग, कैरी फ्लैग, तो वो सारे यहाँ पे अपडेटेड हो जाते हैं। जैसे रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का जो स्टेटस होगा, ठीक है, वो स्टेटस क्या होगा फ्लैग रजिस्टर में अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो रिजल्ट का स्टेटस क्या क्या हो सकता है कि जो रिजल्ट आया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। रिजल्ट जो आया है उस रिजल्ट में कैरी हुआ है कि नहीं, वो वाला ऑपरेशन में कैरी हुआ है कि नहीं। तो अगर कैरी हुआ है तो फ्लैग रजिस्टर में एक बिट होगा जिसमें वो अपडेट किया जाएगा कि अगर कैरी आया है तो वो कैरी बिट वहां पे अपडेट किया जाएगा। तो ये भी 8-बिट का फ्लैग रजिस्टर होता है। फ्लैग रजिस्टर ऑल्सो 8-बिट रजिस्टर जो कि रिजल्ट का स्टेटस को कैरी करता है, करंट रिजल्ट का स्टेटस को कैरी करता है, ठीक है। अगर रिजल्ट मेरा चेंज हो रहा है सब्सिक्वेंटली, अगर एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप में मेरा रिजल्ट चेंज हो रहा है, तो उस रिजल्ट का स्टेटस जो होगा वही मेरा मतलब फ्लैग रजिस्टर में अपडेट किया जाता है। तो फ्लैग रजिस्टर के पास क्या होता है, कुछ डेडिकेटेड बिट्स होते हैं जिस बिट में बेसिकली रिजल्ट का स्टेटस को हम अपडेट करते हैं। रिजल्ट का स्टेटस इन द सेंस रिजल्ट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव की नेगेटिव है उसको जानना है तो इसके अंदर एक फ्लैग रजिस्टर के अंदर एक बिट होगा साइन फ्लैग बोल के, वो बिट 1 या तो 0 रहेगा, उसके हिसाब से तुम बोल सकते हो कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट काम का रहता है। अगर रिजल्ट जो आया है उसमें इवन नंबर ऑफ 1 है कि ऑड नंबर ऑफ 1 है, उसके लिए एक पैरिटी फ्लैग बिट होता है, वो बताता है कि रिजल्ट में इवन नंबर ऑफ 1 है कि ऑड नंबर ऑफ 1 है। तो ये जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट का जो स्टेटस होता है वो फ्लैग में जाके अपडेट कर दिया जाता है, फ्लैग को अपडेट कर दिया जाता है। और कभी कभी एएलयू को फ्लैग में जो इंफॉर्मेशन है वो नीड होता है टू परफॉर्म द ऑपरेशन, ठीक है। एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने टाइम ये एएलयू को कभी कभी फ्लैग से डाटा लेना भी पड़ता है, इसीलिए ये बाई डायरेक्शनल होता है। लाइक अगर मैं तुमको ये बोलूं कि दो नंबर को ऐड करते टाइम अगर कैरी हुआ है तो वो कैरी बिट को बेसिकली हम कहाँ पे स्टोर करते हैं, फ्लैग में स्टोर करते हैं। तो वही कैरी बिट को एएलयू फिर से यूज करता है टू कैलकुलेट द फाइनल एडिशन रिजल्ट। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल दूं, अभी अगर मैं ये दो नंबर को ऐड कर रहा हूं
तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैरी आएगा। तो ये जो कैरी है वो बेसिकली एएलयू किस में जाके स्टोर करेगा, फ्लैग में जाके स्टोर करेगा, फ्लैग बिट में जाके स्टोर कर देगा। ओके, और जब ये एडिशन करेगा 1 1 तो तभी एएलयू को यहाँ से फ्लैग मतलब फ्लैग रजिस्टर में जो कैरी फ्लैग होगा उसका डाटा चाहिए होगा कि नहीं, तो यहाँ पे ये 3 होगा। तो एएलयू अपनी नेसेसरी के हिसाब से फ्लैग से डाटा को ले भी सकता है। ओके, तो इस हिसाब से फ्लैग में